हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले तो जिन लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है कि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत सारा समय लगता है और बहुत अधिक उनकी सेवा करनी पड़ती है, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, तो आप सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा के सच में कोई नियम हरे नहीं कृष्णा, होते हैं। राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। साथ ही एक बहन का कमेंट भी आया कि हम घर से पूरा दिन बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं इसलिए, और शाम को ही घर में आते हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, अपने प्रभु की सेवा के, अपने ठाकुर की सेवा के कोई नियम नहीं होते हैं। कुछ लोग तो इसलिए अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं लेकर आए हैं कि लड्डू गोपाल को सुबह उठाना पड़ता है, स्नान कराना पड़ता है, पूजा अर्चना करनी पड़ती है, 4 पहर का भोग भी लगता है, रात्रि में लड्डू गोपाल को शयन भी कराया जाता है। तो जो लोग कृष्ण भक्त हैं, थोड़ा बहुत लड्डू गोपाल की सेवा करने की सोच रहे होते हैं, तो उनको लगता है इतना सब कुछ तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारे पास इतना सारा समय है कि लड्डू गोपाल की सेवा हम इस प्रकार से कर पाएँ। हमसे तो इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा और ना ही हमारे पास इतना सारा समय है। सच बताऊं तो हम सभी लोगों के बनाए हुए ये नियम है, वरना अपने प्रभु से प्रेम करने के लिए आपको शर्तों पर प्रेम करना पड़े, नियमों का पालन करना पड़े, तो ये प्रेम नहीं, फिर तो ये सौदा हो जाएगा। हमारे लड्डू गोपाल की सेवा के कोई नियम नहीं होते हैं। भक्त अपने प्रभु को अपनी मर्जी से, अपने भाव से प्रेम कर सकता है। तो जिन कृष्ण भक्तों ने अपने मन में ये वहम पाल रखा है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है कि हम 4 पहर का लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, अथवा दिन में भी लड्डू गोपाल को सुलाना क्या ज़रूरी होता है, क्या प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराना ज़रूरी होता है, कि लड्डू गोपाल को हम सुबह कितने बजे उठाएं, कि रात्रि में हम कितने बजे सुलाएं। यानी कहने का ये मतलब है, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है वो कहने का क्या फ़ायदा। तो कोई कहता है कि ताली बजाकर लड्डू गोपाल को उठाइएगा, कोई कहता है भजन गाकर लड्डू गोपाल को उठाइएगा, कोई राधा नाम बोलकर लड्डू गोपाल को उठाना पसंद करता है। तो देखिए, तो कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि लड्डू गोपाल को आपको ताली बजाकर ही उठाना है अथवा भजन गाकर ही उठाना है। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि लड्डू गोपाल को किस प्रकार से उठाना चाहिए। बस एक भक्त को बहुत ही प्यार से, भाव से हमें लड्डू गोपाल को उठाना है। राधा नाम बोल सकते हो, आपका मन है, जिस भक्त को जैसे अच्छा लगता है आप अपने ठाकुर जी को उठा सकते हैं। और साथ ही कृष्ण भक्तों के लिए अब तक ऐसी कोई भी किताब नहीं बनी है जिसमें लड्डू गोपाल की सेवा के नियम लिखे हुए हों। जो लोग आपको बताते हैं, या तो वो अपने अनुभव अनुसार बताते हैं, या अपने भाव द्वारा ही वो आपको बताते हैं। और आप दूसरों के भाव अपने ऊपर मत थोपिएगा कि जो सामने वाला व्यक्ति जिस हिसाब से, जिस भाव से, जिस अनुभव से लड्डू गोपाल की सेवा करता आ रहा है, वही हमें भी अपनाने चाहिए। आप अपनी तरफ से उन्हें प्रेम कर सकते हैं, उनको रिझा सकते हैं, और सुबह लड्डू गोपाल को उठाकर दूध का ही भोग लगाना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये अपने भक्त के अपने भाव होते हैं, जिस प्रकार से वो सेवा करता है। यानी दूध का ही भोग लगाया जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसका भोग सबसे पहले लड्डू गोपाल को लगाकर उनको उठा सकते हैं। या फिर लड्डू गोपाल का स्नान गंगा जल से ही होना चाहिए, ऐसा भी कहीं भी किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ है। या बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि लड्डू गोपाल की सिर्फ हमें इत्र से ही मालिश करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है आपके दिमाग में। मैं आज आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, सारे भ्रम जो हैं आपके दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप ठाकुर जी की सेवा करने से बिल्कुल भी मत डरिएगा। ठाकुर जी को अपने घर लाओ, अपने भाव अनुसार उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो, उनसे बातें करो। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ हमसे नाराज ही होते रहें, हमसे कोई पाप ना हो जाए, इस डर से वो सेवा ही नहीं करेंगे। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करने से डरते हैं, तो पहले उन्हें झूठ बोलने से डरना चाहिए, किसी को धोखा देने से, किसी का कोई गलत कार्य करने से, सबसे पहले इन सभी चीज़ों से हमें डरना चाहिए। तो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। सबसे पहली बात, अगर हम गंदे आचरण वाले भी हैं या हम गंदे भी हैं, तो जब हम प्रभु के निकट आते हैं, जैसे लोहा जब पारस मणि को छूकर टकराता है, फिर चाहे वो जानकर टकराए या अनजाने में टकराए, वो बनेगा सोना ही, बस उसका स्पर्श होना चाहिए। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कहने का यही तात्पर्य है, ठाकुर जी की सेवा में बस आप लग जाओ, जैसे चाहो वैसे सेवा करने लग जाओ। आप जैसे भी हो पाए, जितना भी समय मिल पाए, प्रभु के निकट पहुँचो। यानी जब प्रभु के पास एक बार पहुँच गए आप,
तो वो आपको पवित्र बना ही देंगे। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को हर सूरत में प्रेम करती है, उसका ख्याल रखती है, उसका मलमूत्र साफ करती है, फिर चाहे बच्चा अगर गंदा है तो उसको साफ करती है, फिर भी वो प्रेम करती है। ठीक इसी प्रकार आप ठाकुर जी के हो, ठाकुर जी की संतान हो। ठाकुर जी को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिएगा। डरो मत, प्रभु के निकट पहुँचो। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अंग्रेज जब पहले अपने देश में रहते थे तो मांस मदिरा और बहुत गंदा आचरण करते थे, और अब धीरे धीरे अंग्रेज लोग हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, हमारे देश में आकर वृंदावन में बसते जा रहे हैं, और उनके आचरण से तो आपका आचरण जो है लाख गुना अच्छा होगा। फिर भक्ति से डर कैसा। और अगर उन अंग्रेज लोगों को ये सब पहले नियम बता दिए जाते कि आपको मांस मदिरा छोड़नी है, इन सभी चीज़ों का त्याग करना है, तो क्या अंग्रेज लोग ये सब कुछ छोड़ पाते? वो रात्रि में अंग्रेज डिस्को जाते हैं, नाचते हैं, शराब पीते हैं, और दिन में हरे कृष्ण करते रहते हैं। तो लोहा जब पारस से टकराएगा तो सोना बन ही जाएगा। सोना बनना तो उसका निश्चित है। तो प्रभु का नाम चाहे आप जानकर लो या अनजाने में लो, प्रभु का नाम का असर तो आपके जीवन पर पड़ने ही वाला है, और कृष्ण भक्त अपने आप ही शुद्ध होता चला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब प्रभु की भक्ति करेंगे तो आपको खुद ही अपने अंदर बदलाव दिख जाएगा। चाहे आप अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं या शराब पीते हैं, बस आप ठाकुर जी की भक्ति में लग जाइएगा, अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा। तो जितना भी समय मिलता है प्रभु की सेवा कीजिएगा, प्रभु का नाम जपिएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को प्रभु को समर्पित कीजिएगा, जिससे जो भी समय आपने अपना कार्य किया है वो प्रभु की भक्ति में लग जाए। यानी लड्डू गोपाल को जब आप रात्रि में सुला रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके पैर दबाकर ही प्रतिदिन सुलाओ या मालिश करके ही उनके लड्डू गोपाल को सुलाओ। आप उनको गोद में लेकर प्यार से थपथपाकर भी लड्डू गोपाल को शयन करा सकते हैं। तो सेवा के कोई नियम नहीं होते हैं। यानी प्रभु जो भी सेवा आपसे करवाना चाहेंगे, यानी ठाकुर जी आपकी जो भी सेवा आपसे चाहेंगे, वो आपके मन में ऐसा भाव डाल देंगे, आप खुद ब खुद उनकी सेवा उसी हिसाब से उसी ढंग से करने लग जाओगे। हमारे ठाकुर जी तो बहुत भोले भाले हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और बहुत ही सरल स्वभाव से अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से आप उनको पा भी सकते हैं। और कोई भी तरीका नहीं है अपने ठाकुर जी को बस में करने का। बस निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें, और ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो राधा नाम का जाप करें। यानी राधा नाम जपने मात्र से ही आपके जो ठाकुर जी हैं आपके बस में हो जाएंगे। तो ज़्यादा मत सोचिएगा। अगर थोड़ी सी भी इच्छा आपके मन में है ठाकुर जी को अपने घर लाने की, तो उनको घर अपने लेकर के आइएगा और सेवा करिएगा। ये थोड़ी सी सेवा कब आपकी अधिक सेवा में परिवर्तित हो जाएगी आपको खुद पता नहीं लगेगा। तो अब अपने मन से ये ख्याल बिल्कुल ही निकाल दीजिएगा कि हमारे पास सेवा के लिए समय नहीं है। जितना भी समय है, जैसे भी समय है, आप ठाकुर जी की सेवा उतने ही समय में कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।